सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। इस बार हम सिर्फ पर्सनल लाइफ को देखेंगे, लव रीडिंग्स करेंगे इस बार सिर्फ हम। ओवरऑल रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है और इस टाइम थोड़ी सी मैं बिजी चल रही हूँ और इसलिए मैं इस बार छोटी रीडिंग करने की सोच रही हूँ ताकि आप लोग को सिर्फ एक गाइडेंस मिले, बस इसलिए। सो मैं इस टाइम सिर्फ लव रीडिंग करूँगी। जो लोग नो कांटेक्ट में उनके लिए, क्रश के लिए आपके, और जो लोग कांटेक्ट में हैं हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि कांटेक्ट के लिए भी रीडिंग करें। सो जो लोग ऑन कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी रीडिंग करूँगी, लेकिन रीडिंग छोटी होगी। ओवरऑल रीडिंग इस बार नहीं करेंगे हम, अक्टूबर फर्स्ट वीक से फिर ओवरऑल रीडिंग भी मैं करूंगी, लेकिन इस बार सिर्फ आपकी लव रीडिंग्स हम करेंगे, ठीक है। सो हमेशा की तरह एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग। आपके सन मून राइजिंग जैसे कन्वीनियंट है वैसे देखें, जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें वैसे देखें। इतना आपको दिमाग में रखना होगा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उतना ही लें और बाकी रीडिंग्स को एक गाइडेंस की तरह देखें। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो अपने मून साइन, सन साइन जैसे मर्जी आप देखिए, अपने जैसे आप देखते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को आपको वैसे ही चेक करना है। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 सितंबर टू 30 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। आपकी पर्सनल लाइफ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए, और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए, और फिर जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए हम रीडिंग करेंगे इस बार। तो पहले हम चेक करेंगे आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन को। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स डिवाइन। 16 सितंबर टू 30 सितंबर मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। साइन हो सकता है आपके पार्टनर के टॉरस, वर्गो, सैजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 9, 4, 5, 14, 8, 3, 7, 2, 4 एंड 4। ओके। ये इंसान थोड़े से साइलेंट होते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, सिर्फ आपसे नहीं बल्कि अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अपने साथ टाइम स्पेंड करने वाली एक एनर्जी इनकी है। और यहाँ नंबर 7, 7 और 4, 4 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। एंड हर्मिट, हाइरोफेंट, टेम्परेंस एंड एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ को इनकी बता रही है। ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, या तो ये कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, कोई हीलिंग टेक्निक, कुछ और, या फिर ये इंसान शांत है, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान सबसे बहुत कट ऑफ है, सिर्फ आपसे नहीं बल्कि अपने और भी रिलेशनशिप में ये इंसान बहुत ज़्यादा बोलचाल या बहुत इंटरेक्ट करना ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये इंसान आपको एक इमोशन या फिर रोमांटिक ऑफर ज़रूर देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शांत है। फीलिंग्स में इनकी ऐसी है ना जहाँ पे ये मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मैच्योर फीलिंग के साथ, ठीक है।
मुझे फिर से हीलिंग की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे इंसान हील कर रहे हैं, अपनी इमेच्योरिटी को हील कर रहे हैं। मे बी उन्होंने कहीं से सुना होगा हीलिंग वगैरह करने से ऐसे यूनियन होता है, या मेडिटेशन करने से आप बैलेंस होते हो, ऐसा कुछ, जहाँ पे ये बैलेंस करने के लिए खुद को हीलिंग वगैरह कुछ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आपको लगेगा नहीं ये पर्सन तो हीलिंग वीलिंग करते नहीं, कभी भी ये नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ भी कर सकता है ना, जो लोग बहुत दिन से कुछ नहीं किए होते हैं वो कर लेते हैं कुछ भी। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, इनकी एनर्जीज चेंज हो रही है। आउटकम में द एम्प्रेस की एनर्जी मतलब वो ऐसे नहीं आती है, उसके लिए बहुत हील करना पड़ता है, बहुत कुछ रिलीज़ करना पड़ता है, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना पड़ता है, उसके बाद जाके एम्प्रेस की एनर्जी मिलती है। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान या तो पास्ट से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं, या अभी इन्होंने शुरू किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो माय गुडनेस, ये इस कनेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है ये, ताकि इस अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करके ये इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएँ। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो इनका, और ये इंसान चाहते हैं कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे ये इंसान खरे उतरे, लेकिन उसके पहले ये इंसान हीलिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी एनर्जी इतनी चेंज होगी कि आप इनको ऑफर दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज दिख रही है। मूव ऑन करने वाली एक एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ऑब्स्टिकल है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश किया है पास्ट में आपने, लेकिन वो हुआ नहीं है, और ग्रो करने की भी कोशिश आपने की है, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो इस टाइम ये इंसान अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ ना, ओवरऑल आप वेट कर रहे हो इनका, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्यार तो आपके मन में है ज़रूर, आप भी साइलेंट दिख रहे हो मुझे, जहाँ पे आप इनका प्यार चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान प्रोवाइडर बने, ये इंसान अगर हमेशा टेकिंग कॉन्शियसनेस में अगर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ये गिविंग कॉन्शियसनेस में आए, और इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे हो, यहाँ पे इक्वल फीलिंग्स और इमोशंस हो। आप इनसे ये चाहोगे। ठीक है, मतलब फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप इनसे बहुत इनके लिए बहुत आपके मन में फीलिंग्स वगैरह हैं, लेकिन आप चाहते हो कि इनके मन में भी वो फीलिंग्स हो, इसलिए आप साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देंगे, ताकि ये इंसान समझ पाएँ आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को। इंटेंशन में आपके हीलिंग है, और हीलिंग में भी बहुत अलग अलग विद्याएं या तो आप सीख रहे हो, या फिर आप कोई स्पेल वर्क वगैरह सीख रहे हो या कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इंटेंशनली आप चाहते हैं कि कुछ चेंज करें आप, चाहे वो वाइट मैजिक से हो या फिर ब्लैक मैजिक से हो। सबकी एनर्जी ऐसे नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसा दिख रही है मुझे। ठीक है, या फिर कोई स्पेल वर्क वगैरह आप कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो कि बहुत गलत है, बिल्कुल ये सब चीज़ में मत जाइएगा प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कोई ऑफर दे, या चीज़ों को आगे बढ़ाए, या रोमांटिकली इमोशनली आपसे कनेक्ट करें, आप इनसे ये चाहोगे इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि या तो आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत एडमायर्स हैं, जो कि ये इंसान थोड़े पॉजिटिव हैं आपको लेकर, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ओके, सो आप भी मुझे इनके लिए पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, और एक एक्शन लेते दिख रहे हो आप इनके टूवर्ड्स, या फिर आप अपने आप को आप भी चेंज करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दोनों ही अंदर से चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, सोलफुली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि बहुत सुपर्ब एनर्जी है। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की इंटेंशन, फीलिंग्स, एक्शन क्या होंगे, और मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। दो कार्ड से लेने होंगे। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 5, 6 एंड 9। ओके, मुझे ये इंसान, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिख रही है, मिसिंग एनर्जी दिख रही है। या तो आप इनसे बातचीत करते हो, या फिर कहीं
पर्टिकुलर कोई देखने का टाइम होगा, कोई मिलने का टाइम होगा जो कि आप नहीं कर रहे हो इस टाइम, और जिससे ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इस टाइम पे इनकी एक मिसिंग एनर्जी होगी आपको लेकर, या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी होगी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशनली ये इंसान को चेंज चाहते हैं। अब क्या चेंज चाहते हैं इंसान? अपने थॉट्स में भी चेंज चाहते हैं, या फिर आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। जहाँ पे या तो ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली वेट कर रहे थे आपका, कि इनको पता था कि आप आओगे, प्रपोज करोगे आप, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, उससे ये इंसान डिसअपॉइंट हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे इनकी एनर्जी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली दिख रही है। और जहाँ ये चेंज चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार का प्रपोजल दो। इंटेंशन इनके ऐसे है कि आपसे चाहते हैं इंसान। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है अपने करियर, अपने फ्यूचर को लेके, आपका ध्यान इन पे नहीं है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। या तो आप लोग पहले कोई पर्टिकुलर टाइम होता था आप लोगों का मिलने का, बात करने का, जो कि अभी नहीं हो रहा है। आपकी एनर्जी को ये इंसान मिस कर रहे हैं, जिसके चलते इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है आपका बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, या आपका गोल ओरिएंटेड या फिर करियर ओरिएंटेड होना। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ मुझे ये इंसान कुछ या तो प्रेयर या मैनिफेस्टेशन या कोई स्पेल वर्क या कोई ब्लैक मैजिक ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक वगैरह सबके लिए नहीं होंगी। सो प्लीज़ जो रेजोनेट करती हैं चीज़ें उसको ले, लेकिन कुछ एनर्जीज़ यहाँ हैं। अब ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पे एकदम क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन एक अननोन एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है, जो कि इस एनर्जी को ही बताती है ना। ब्लैक मैजिक या फिर स्पेल वर्क वगैरह कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो ऐसा कुछ कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ताकि आपको ये ऑब्सेस्ड कर सके। ठीक है, आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, आपको सक्सेस चाहिए अपने लाइफ में। मतलब फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आपको सक्सेस चाहिए, या तो फीलिंग्स में, या आप चाहते हो कि इस रिश्ते को एक रिकॉग्निशन मिले, जैसे कि सोसाइटी में कोई नाम मिले इस रिश्ते को। आप इनसे ये चाहोगे इस टाइम पे। और इंटेंशन आपकी एक न्यू बिगनिंग की होगी, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आप ज़रूर चाहते हैं इस इंसान के साथ। आप आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर चाहते हैं आप, ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि आप आगे बढ़ सको। आपकी इंटेंशन मुझे ऐसी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इस रिश्ते को पकड़ना चाहते हो, संभालना चाहते हो इस रिश्ते को। ऑब्स्टिकल क्या है कि ये इंसान बिल्कुल भी, इनकी जो चाल है ना वो बहुत धीमी है। ये बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल है। जब इतने धीरे धीरे आ रहे हैं तो फिर ये एफर्ट्स लेंगे कि नहीं, आपका कंसर्न इस टाइम ये रहेगा, और ये चीज़ें आपके लिए ऑब्स्टिकल रहेंगी इस टाइम पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप थोड़े से इंडिसाइसिव हो सकते हैं, इसलिए आप मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, या फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप थोड़े से इंडिसाइसिव हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो एक पैशनेट एनर्जी ज़रूर रहेगी इस टाइम पे, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, सो ये है आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। तो प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 सितंबर टू 30 सितंबर। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 सितंबर टू 30 सितंबर क्या होंगे डिवाइन। क्या है ये? One more time please। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 2, 8, 7, 4 एंड 3। ओके, सो मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते दिख रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन इंटेंशन में ये इंसान मुझे थोड़े से कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, जो कि मुझे क्लैरिफाई करना होगा।
इंटेंशन में ये इंसान जगल करते दिख रहे हैं, मतलब कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करेंगे। सो कोई रोमांटिक प्रपोजल ये हो सकता है कि कहीं आपको घूमने कहीं जाना, इनको कहीं जाना चाहते हैं आपको लेकर, कहीं ट्रैवल करना या फिर कहीं डेट पे जाना, कहीं टाइम स्पेंड करना, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी दिख रहे हैं कि कैसे करेंगे ये। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे इनके विश मुझे दिख रहे हैं, बहुत से डिज़ायर्स दिख रहे हैं जो कि कैसे फुलफ़िल करे उसको लेके ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ की भी कमी लग रही है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। इनको सक्सेस चाहिए, जीतना चाहते हैं आपको, लेकिन स्ट्रेंथ की कमी है, हिम्मत की कमी है। सो अनहर्मिट में भी आप नहीं मानोगे, जिसके चलते ये इंसान दुखी होंगे, थोड़ा सा सबोटाज करेंगे आपको, मुझे ये लग रहा है। लेकिन फिर से चीज़ें सही हो जाएंगी, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपको कोई रोमांटिक ऑफ़र देंगे, यहाँ कहीं पे टाइम स्पेंड करना, डेट पे जाना, कोई ट्रैवल करना, ऐसा कुछ, और इनको हिम्मत नहीं होगी सीधे सीधे आपसे बोलने की, तो ये इंसान उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको सबोटाज करें, थोड़ा सा दूरी आपसे बनाएं, और फिर अचानक से आपके सामने एक प्रपोजल रख दे कि ऐसा ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपका ख्याल क्या है, ये पूछेंगे आपसे। तो थोड़ा सा सतर्क रहें इस टाइम पे। अगर इनके ऊपर बहुत विश्वास नहीं है आपको, तो सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। मुझे कुछ भी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जहाँ स्ट्रैटेजी होती है वहाँ कुछ गड़बड़ होता है ना। तो थोड़ा सा इस टाइम ध्यान रखें, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ कि यहाँ कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये कुछ आपको ऑफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे कहीं जाने का या फिर कहीं ट्रैवल करने का, सो बहुत ट्रस्ट अगर है इनके ऊपर तो ही आप एक्शन लें। ठीक है, आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, अब आप भी बहुत ज़्यादा अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हुए ऐसा दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप, मुझे कुछ आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो। यहाँ बैलेंस मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। या तो ये इंसान बहुत पैशनेट होते हैं कभी, या फिर बिल्कुल गायब हो जाते हैं, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। चीज़ें यहाँ पे बैलेंस नहीं दिख रही है, जिसके चलते आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि बैलेंस नहीं हो रही चीज़ें। ठीक है, आप फ्यूचर में नहीं देख पा रहे इस रिश्ते को, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अपने आप को आप चेंज करते दिख रहे हो। जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं ना, उन चीज़ों को आप रिलीज़ करते दिख रहे हो। अगर ये इंसान, इनकी कोई चीज़ें भी आपको परेशान कर रही हैं, तो आप इनको भी थोड़ा सा डिटैच करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और ज़्यादा फोकस अपने पैसों पे रहेगा, करियर पे रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर। जहाँ पे आप इनसे यूनियन में रहना चाहते हो, आप सक्सेस सेलिब्रेशन चाहते हो, गेट टुगेदर जो भी ये चाह रहे हैं, आप चाहते हो ये सब कुछ, लेकिन कुछ एनर्जीज़ इनकी है जो कि आपको बॉदर कर रही हैं। इनकी या तो इंस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी नहीं देते हैं इंसान, वो एनर्जी हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बैलेंस नहीं है, जिसके चलते आप फिर से परेशान हो सकते हो। या फिर ये इंसान किसी चीज़ में एडजस्ट करना, ऐसा कुछ है जहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस्ड है, जो कि आपको इस टाइम बॉदर कर सकती है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेट्स चेक कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या सरेंडर करना चाहिए इस टाइम। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Surrender to desire to control people. Being over-controlling can sabotage relationship. To more effectively achieve your goals, back off, regroup and give the situation some breathing room. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। अगर आप दोनों एक दूसरे को बहुत डोमिनेट करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, तो यहाँ पे इस नेचर को आपको थोड़ा सा यहाँ पे सरेंडर करना होगा। और बहुत ज़्यादा अगर आप कंट्रोल करोगे ना किसी इंसान को, तो वो सबोटाज करेंगे वो इंसान आपको, है ना। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे दोनों को ही थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना चाहिए एक दूसरे के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सिसोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।